हेलो एवरीवन। देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जैसे फर्स्ट रिएक्शन CH3COOH, ये क्या है? हमारा इथेनोइक एसिड है। इसी को हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन यदि हमको Na से कराना है तो हम क्या करेंगे? H हटा देंगे इसका। H के प्लेस पे क्या आएगा? Na आ गया। और क्या होगा? H गैस के फॉर्म में निकलेगा H2, इसको हाफ कर देंगे, 2 क्या होगा? कैंसिल। और ये जो कंपाउंड बनेगा इसको क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। इसी तरह से इसका रिएक्शन NaOH से करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं यदि, तो क्या बनेगा? ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है। इसका H, इसका OH बाहर हो जाएगा। H और OH मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। और H के प्लेस पे क्या आएगा? Na, CH3COOH। थर्ड रिएक्शन इसकी देखते हैं, CH3COOH। यदि इसका रिएक्शन NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग पाउडर बोलते हैं इसको, बेकिंग पाउडर और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। अब इस केस में क्या होगा? फिर वही प्रोसेस, ये H, ये Na। H के प्लेस पे कौन आएगा? Na आएगा। अब ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। अब एक ऑक्सीजन यहाँ रह जाएगा, एक ऑक्सीजन रह जाएगा। वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। ये 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा एक ऑक्सीजन इसका, क्योंकि CO2 तो निकल गया, एक ऑक्सीजन रहेगा। तो H 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन क्या निकाल देगा? वाटर। अगला रिएक्शन, इसी का रिएक्शन एसिटिक एसिड का या एथेनोइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट से करा देते हैं यदि, तो कितना सोडियम गिवन है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्शन सेम टाइप का होगा। H के प्लेस पे क्या आएगा? Na आएगा। CH3COONA आएगा। यहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बोनेट है तो CO2 बाहर जाएगा। फिर वही हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ से, 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या निकलेगा? वाटर। तो ये क्या थी हमारी एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट है हमारा। और ये क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन। अगली रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं। CH3COOH प्लस C2H5OH, ये क्या है हमारा? इथेनोइक एसिड। और ये क्या है? इथेनॉल या एथिल अल्कोहल, इथेनॉल या एथिल अल्कोहल। इसका रिएक्शन यदि हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसका H निकलेगा, OH क्या निकाल देगा? ये वाटर। ये वाटर बाहर हो जाएगा, प्लस इसके H के प्लेस पे क्या आएगा? C2H5OH, CH3COO C2H5 आ गया। इसका नेम क्या होगा? इथाइल एसीटेट हो जाएगा। तो ये OH और H वाटर निकलेगा और H के प्लेस पे क्या आएगा? C2H5 आ गया। अगला रिएक्शन देखते हैं इसका। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन देखते हैं। C2H5OH प्लस Na, सोडियम से यदि करा दें तो ये H हटेगा। H के प्लेस पे, क्योंकि H और सोडियम और हाइड्रोजन की वैलेंसी सेम होती है, H के प्लेस पे क्या आएगा? Na।
ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन जाएगा H2 गैस के फॉर्म में, ये हाफ H2 हो जाएगा। अगला रिएक्शन, यदि हम एथाइल अल्कोहल को ऐसे लिखें या CH3CH2OH लिखें, एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल बोलेंगे, इसको हीट कर दें किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, वो 160 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो इसका क्या निकलेगा OH, और यहाँ से क्या जाएगा H, OH और H क्या निकलेगा वाटर, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये वाटर निकलेगा, क्या बचेगा CH2 और CH2, CH2 के बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड, ये इथीन बन जाएगी, इसी को एथिलीन बोलते हैं। डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए 4, 2 and 2 4। अगला रिएक्शन, एथिलीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 से रिएक्शन दिखा देते हैं, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक इसके पास, तो ये CH3 और ये भी क्या हो जाएगा CH3, तो ये क्या बन जाएगा ईथेन बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुई। और भी रिएक्शन इसके देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यदि हम इथाइल एसीटेट का रिएक्शन NaOH से करा दें तो ये सपोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा, ये पार्ट इसके साथ चला जाएगा C2H5OH, ये पार्ट और Na इसके प्लेस पे आ जाएगा, N यहाँ आ जाएगा Na, तो क्या बनेगा सोडियम एसीटेट बनेगा। तो Na इसके पास आ गया और C2H5 के साथ OH चला जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सपोनिफिकेशन। इसी तरह से CH3COONA का रिएक्शन यदि हम NaOH से करा दें कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसे कहते हैं सोडा, इसे कहते हैं लाइम, तो क्या निकल जाएगा ये Na2CO3 बाहर हो जाएगा, प्लस CH4 क्या बनेगा मीथेन। इस तरह से इन रिएक्शंस को हम कर सकते हैं। और भी रिएक्शन देखते हैं इसमें, इस टाइप की रिएक्शन दी हुई है CH3, डबल बॉन्ड लगा हुआ है CH3 और ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जा रही है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ, तो यहाँ पर एक H, ये डबल से क्या हो जाएगा सिंगल हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये डबल से क्या हो जाएगा सिंगल हो जाएगा और ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हम कर सकते हैं। अगला रिएक्शन देख सकते हैं, CH4 की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, कंटिन्यूअस सनलाइट की प्रेजेंस में यदि क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो इसका हाइड्रोजन निकलता जाएगा, एक H निकलेगा HCl, कितने H बचेंगे यहाँ पे 3, CH3Cl हो जाएगा ये मिथाइल क्लोराइड। फिर ये रिएक्शन करेगी अगेन सनलाइट, फिर HCl बाहर होगा और एक Cl इसमें ऐड होगा, एक HCl बाहर हुआ तो CH2 हो जाएगा और ये CH2Cl2 बन जाएगा। फिर इसका रिएक्शन Cl2 से कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl बाहर होगा और एक Cl इसमें फिर जुड़ेगा, HCl, CH बचेगा यहाँ पे, ये CH3 क्लोरोफॉर्म कहलाता है। इसका रिएक्शन फिर कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में,
तो HCl फिर बाहर जाएगा और CCl4 बाहर निकलेगा।